हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। प्रिय भक्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए जाने वाले उपाय बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। आज हम आपको होली पर किए जाने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, जो आपके जीवन को बदल सकता है, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है, आपकी परेशानियों को चुटकियों में समाप्त कर सकता है। प्रिय भक्तों, प्राचीन परंपरा की माने तो पिता और पुत्र का यह रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। लेकिन प्राचीन काल में असुर राजा हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है, जहाँ एक पिता ने अपने पुत्र को अग्नि में बिठा दिया, लेकिन उसकी भगवत भक्ति ने उसे बचा लिया। भगवत भक्ति में इतने लीन थे भक्त प्रहलाद की, उसे कुछ भी नुकसान नहीं हो पाया। यानी कि बुराई अच्छाई से हार गई और अच्छाई ने बुराई पर विजय पाया। और इतिहास ने यह पर्व भी बना दिया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। साथ ही इस घटना से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर के प्रति विश्वास अगर दृढ़ हो, अचल हो, तो बिल्कुल भी आपको कोई भी मुसीबत आपका बाल बाका भी नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा देखना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और पूरा जरूर देखना है, क्योंकि आज की जो वीडियो है ये बहुत ही सुंदर है। अगर आप लाखों रुपए भी खर्च करेंगे फिर भी इस प्रकार की जानकारी आपको कोई नहीं बताने वाला है, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, अपने चैनल के माध्यम से सबका भला हो, सबका कल्याण हो। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को अच्छे से अच्छे अचूक उपाय बताऊंगी, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। आप अपने जीवन में एक नया मोड़ ला सकते हैं। गरीबी, परेशानी, दुख, तकलीफ, समस्या, सभी प्रकार के कष्ट से आप छुटकारा पाएंगे। तो भक्तों, 2025 में होली कब है? तो साल 2025 में होली का दहन 13 मार्च को है और होली 14 मार्च को मनाई जाएगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च को रात 11:26 से 12:30 तक रहेगा और फाल्गुन महीने की पूर्णिमा 13 मार्च को सुबह 10:33 पर शुरू होगी। पूर्णिमा तिथि का समापन 14 मार्च को दोपहर 12:20 पर होगा। होलिका का दहन 13 मार्च को गुरुवार के दिन किया जाएगा। होली 14 मार्च को शुक्रवार के दिन खेली जाएगी। और एक खास बात मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि भक्तों, 14 मार्च को बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। अर्थात भक्तों, इस साल होलिका दहन में बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण रहेगा। तो जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो उनके लिए भक्तों सोने पर सुहागा है। चलिए जानते हैं अन्य जानकारी। भक्तों, होली को लेकर के कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसकी शुरुआत के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक अत्यंत बलशाली असुर राजा राज्य करता था। उसे अपने बल का इतना ज्यादा अभिमान था कि वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। यही नहीं, उसने पूरे प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया था। साथ ही साथ यह भी फरमाया था कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा किया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन भक्तों, असुर राजा हिरण्यकश्यप का बेटा भक्त प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसकी श्रद्धा इतनी ज्यादा थी कि बार बार पिता के मना करने पर भी वह हरि भक्ति में लीन था। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने पर भी भक्त प्रहलाद ने नहीं मानी, तो हिरण्यकश्यप ने उसके लिए एक योजना बनाई। अपनी बहन होलिका को राजमहल पहुंचने का आदेश दिया। अपनी बहन होलिका को राजमहल में बुलवाया। भक्तों, भाई हिरण्यकश्यप का संदेश मिलते ही जो होलिका बहन थी वह राज्य में पहुंच गई और वहां जाकर के वे अपने भतीजे को लेकर के अग्नि में बैठ गई। भक्तों, होलिका माता को यह वरदान था कि अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी। हालांकि पहले तो इस बात पर होलिका माता सहमत नहीं हुई और हिरण्यकश्यप के बार बार कहने पर होलिका माता उसका ज्यादा देर तक विरोध नहीं कर पाई। होलिका माता हिरण्यकश्यप यानी कि अपने भाई का ज्यादा देर तक विरोध नहीं कर पाई, हिरण्यकश्यप के आदेश को टाल नहीं पाई और अगले दिन वह अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई। कथा मिलती है कि जब होलिका माता भक्त प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठी तो वे उस समय भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी के भक्त प्रहलाद जी जाप कर रहे थे और कुछ देर में हवा चली और इस तरीके से होलिका माता अग्नि में पूरी तरीके से जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। यहीं से होली पर्व की शुरुआत हुई और इस दिन को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाने लगा। प्रिय भक्तों, होली का एक सामाजिक महत्व भी है। ये है कि यह एक ऐसा पर्व है जब लोग आपसी मतभेद को भुला करके एक दूसरे के हो जाते हैं। इस दिन अगर किसी को लाल रंग का गुलाल लगाया जाए तो सभी तरह के मतभेद दूर हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्यार और शोहरत का प्रतीक होता है।
इसलिए आपसे प्रेम इस दिन बढ़ाने का अच्छा समय होता है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो इस दिन होली में सभी तरह की नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर आप अपने पुराने वस्त्र या अपने घर की पुरानी सामग्री को होलिका में डाल देती हैं, तो घर में किया कराया नकारात्मक शक्ति यह सब भस्म हो जाती है। नंबर 2, भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, कुछ सरल उपाय बताने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। होलिका की अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। भक्तों, होली की राख को तांत्रिक टोटके और ज्योतिष उपाय में बहुत ज्यादा कारागार माने जाते हैं। ये बहुत ज्यादा ही प्रभावशाली माने जाती हैं। तो आज हम आपको होली की राख से किए जाने वाले कुछ ऐसे टोटके बताने जा रहे हैं जो आपको धन वृद्धि कराएंगे, परिवार में आपके सुख लाएंगे, आपके दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देंगे और आपके जो घरेलू समस्या है उसे तत्काल दूर करेंगे। तो भक्तों, कुछ उपाय बताने से पहले सभी लोगों को गुजारिश करना चाहूंगी कि इस उपाय को हमेशा गुप्त रखना है। देखिए, टोने टोटके तभी प्रभावशाली होते हैं जब उसे गुप्त रखा जाता है। अगर टोने टोटके के बारे में आप किसी को बताते हैं तो वे प्रभावहीन हो जाते हैं, अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को 5 से 7 उपाय बताने जा रही हूँ। जो उपाय आपको करना है वे बहुत सुंदर उपाय है। तो भक्तों, अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है, चाहे वह ग्रह दोष कुछ भी हो, आपको पता नहीं चल रहे हैं, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, जो ग्रह दोष चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि उससे छुटकारा मिले और ग्रह दोष के कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाई आ रही है, बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, तो होली की राख को ठंडा होने के बाद आपको घर में लेके आना है और इसे पानी में घोल लेना है और सोमवार के दिन भगवान शंकर जी को अभिषेक करा देना है। शिवलिंग को आपको इससे नहलाना है, स्नान करा देना है और भगवान महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, आप हमारा कल्याण करें, हमारी समस्या को दूर करें। क्योंकि भक्तों, होली की राख कोई साधारण राख नहीं होती। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली में कोई भी निजी ग्रह आपको नुकसान कर रहे हैं, जिसके कारण आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, वे सभी ग्रह आपको फल प्रदान करना शुरू कर देंगे, नुकसान की जगह आपको तरक्की देना शुरू कर देंगे। बस आपको यह उपाय करना है, क्योंकि यह जबरदस्त पावरफुल तांत्रिक उपाय है, लाल किताब में लिखी हुई है। भक्तों, होलिका दहन के अगले दिन होली की राख आपको घर में लाना है और इसे पूरे घर में छिड़क देना है। अगर आपके घर में निगेटिव ऊर्जा है, आपके घर में सुख शांति का अभाव होता है, आपके घर में वास्तु दोष लगा हुआ है, आपके घर में किसी ने कुछ क्रियाएं कर दिए हैं और आप होली की राख को घर में ला करके घर के प्रत्येक कोने पर छिड़कते हैं, तो किए कराए समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में लंबे समय से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या फिर किसी भी काम में आपको शुभ फल जो परिणाम मिलते हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर आपको किसी भी काम में आपको शुभ फलों के परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको एक उपाय जरूर करना है। भक्तों, आपको करना यह है कि होली की राख को घर में ला करके उसमें राई, साबुत नमक डाल करके घर के किसी कोने में साफ स्थान पर रख देना है, लेकिन लोगों की नजर से आपको इसे बचा करके रखना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको अच्छे दिन देखने को मिलेंगे और लंबे समय से घर में कुछ अच्छा शुभ फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, अच्छा पैसा नहीं आ रहा है, घर में अशांति का माहौल फैला हुआ है, तो आप सभी लोग इस सारी समस्या से निजात पा जाएंगे। भक्तों, अगर आपको लगता है कि आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है, किसी ने आपके काम धंधे को बांध दिए हैं, लगातार आर्थिक तंगी का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो ये टोटके जरूर आजमाएं। आपको करना क्या है कि होली जलने वाले स्थान पर अनार की कलम से जिस व्यक्ति पर शक जाता है कि अमुक नामक व्यक्ति ने मेरे धंधे को बांध दिया है, तो आपको अनार की कलम से आपको भोजपत्र पे उस व्यक्ति का नाम लिखना है और उसके ऊपर में थोड़ा सा गुलाल छिड़क देना है। इसके बाद आपको वहां पर जाना है जहां पर होलिका का दहन होता है। उस जलते हुए होली में आपको उस भोजपत्र को डाल देना है। ऐसा करने से जो व्यक्ति आपके धंधा पानी को बांध दिया है तो आपका धंधा पानी खुल जाएगा। चलिए, एक उपाय आपको और बता दूंगी जो आपके जीवन को परिवर्तन करेंगे, धन दौलत से परिपूर्ण बनाएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है, जैसे कि मानसिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, उसे ये दूर करने का कारगर रामबाण दवा साबित होगा। भक्तों, अगर आपको इस बात का शक है कि किसी ने या फिर आपके परिवार के ऊपर किसी ने तंत्र क्रियाएं कर दी हैं, जिसके कारण आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, तांत्रिक क्रिया कर दिया है, तो यह उपाय आपको जरूर करना है। आपको होली की राख से इस उपाय को करना है। यदि आप होली की राख से इस उपाय को करते हैं तो जो भी तांत्रिक क्रिया आपके घर में चल रही थी या जो भी किसी ने आपके घर में तांत्रिक क्रिया कराया है, तो
तो वह उसको विफल कर देंगी और सभी लोगों को कहना चाहूंगी कि होली की राख को पूरे साल के लिए बचा कर रखना है, क्योंकि होली की राख आप बाद में पैसों में भी किसी से मांगेंगे तब भी नहीं देने वाला है, क्योंकि होली की राख बहुत ही कीमती होती है। इसके बारे में मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ। तो भक्तों, आपको करना क्या है कि होलिका दहन के वक्त देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री यह होली की अग्नि में डालना है और होलिका माता से प्रार्थना करनी है कि माता, हमारे घर में धन आने का मार्ग बंद हो चुका है। हे माता, हम पर किसी ने कुछ किया कराया है, हम बीमार पड़े रहते हैं, घर में सही तरीके से धन का आगमन बंद हो चुका है, या फिर जो भी समस्या होगी वह समस्या बोलिए और फिर उसके अगले दिन सुबह चुपचाप आपको जाना है और होली की राख को ले आना है और इसे चांदी के ताबीज में भर करके आपको इसे गले में धारण कर लेना है और बची हुई राख को गले में रख देना है। चांदी के ताबीज में भर करके आपको उसको गले में पहनना है। यदि आपके पास चांदी की ताबीज नहीं है तो तांबे की ताबीज में डाल करके भी आप गले में धारण कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर भी इसे टांग देने से घर का बंधन भी होगा। गले में पहनते हैं तो आपका बंधन होगा, व्यापार स्थान पर रखते हैं तो व्यापार स्थान का बंधन होगा। अगर किसी ने किए कराए कर दिए हैं तो वह भस्म हो जाएगी। व्यापार स्थान में होली की थोड़ी थोड़ी राख भी छिड़क दी। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। भक्तों, ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई भी ऐसी विशेष मनोकामना हो तो आप चाहते हैं कि आपकी वह विशेष मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो यह उपाय आपको जरूर करना है। एक काला कपड़ा लेना है, उसमें 7 काले तिल लेना है, 7 लौंग लेना है, 3 सुपारी लेनी है, 50 ग्राम सरसों के बीज लेना है और इसे आपको एक पोटली जैसा बना लेना है और इससे आपको अपने शरीर से 7 बार उतारना है और इसे होलिका माता के जलते हुए आग में डाल देना है। यह कोई विशेष मनोकामना हो, कोई इच्छा हो जो पूर्ण नहीं हो पा रहा है, या कोई तांत्रिक प्रयोग करने के बाद भक्तों वह इच्छा ना चाहते हुए भी पूर्ण होगा और इस इच्छा को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप चाहे तो कुछ विशेष मनोकामना हो तो उस मनोकामना की पूर्ति के लिए भी 7 गोमती चक्र ले और उस 7 गोमती चक्र को 7 बार होलिका माता की परिक्रमा करने के बाद होलिका माता के अग्नि में डाल दे। तो आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो तो वह मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी माता अस्थायी रूप से वास करें, आपके घर में तेजी से धन दौलत हमेशा आता रहे, तो 7 गोमती चक्र को 7 बार आपको अपने घर से बाहर करना है, अर्थात 7 गोमती चक्र लेना है और 7 बार आपको अपने घर का गोमती चक्र से उतारना है। घर के पूरे हिस्से में 7 बार घूमना है और घूम करके इसे लाना है और जलते हुए अग्नि में डाल देना है। तो इससे आपके घर में बीमारी है वह दूर हो जाएंगी। घर में धन आने के मार्ग जो बंद हो चुके हैं वह भी दूर हो जाएंगे। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा जो है वह भी समाप्त हो जाएगी। तो भक्तों, ये छोटे छोटे कुछ साधारण उपाय हैं। उपाय तो साधारण हैं, लेकिन इनके प्रभाव रामबाण की तरह तीव्र हैं। तो आप भी अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए, अपने घर में सुख सुविधा बढ़ाने के लिए, घर में शांति लाने के लिए, धन दौलत की बढ़ोतरी करने के लिए यह उपाय कर सकते हैं। होली से पहले चुपचाप ले आना यह एक गुप्त चीज, जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएंगी। प्रिय भक्तों, वास्तुशास्त्र में ऐसी शुभ चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें होली से पहले घर में लाने से बरकत होती है। जो भी यह वीडियो देख रहा है यह समझो कि किस्मत से उसको यह वीडियो प्राप्त हुआ है। होली से पहले अगर आप यह गुप्त चीज ले आते हैं तो आपकी किस्मत चमक उठती है और आप बन जाते हैं दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति। प्रिय भक्तों, यह कोई साधारण सी चीज नहीं है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको यह जानकारी कोई नहीं देगा और यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अनमोल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो आपको बताने वाले हैं यह आपको किसी भी कीमत पर कोई भी नहीं बताने वाला है। होली से पहले हर कोई इस एक चीज को लाकर अपनी किस्मत को चमका चुका है। अब आपकी बारी है। अगर आप भी साल 2025 में अपनी गरीबी को दूर करने का सपना देख रहे हैं तो आपका यह सपना जल्दी पूरा होने वाला है, क्योंकि इस बार की होली शुभ संयोग के साथ आई है और आपकी किस्मत को चमकाने के लिए बस चुपचाप आप यह एक गुप्त चीज लेकर आ जाना और आपकी किस्मत चमक जाएगी। प्रिय भक्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज्यादा अनमोल है। और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं ताकि आपको आने वाली और भी ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होती रहे।
तो अगर आप होली के दिन इस गुप्त चीज को अपने घर ले आते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती है। बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल देरी नहीं करनी है। होली से पहले ही इस गुप्त चीज को ध्यान से लेकर आ जाना, आपकी किस्मत आपके हाथों से लिखी जाएगी। प्रिय भक्तों, इस एक गुप्त चीज के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि इस बार होली का त्योहार कब है और होली साल 2025 में किस दिन मनाई जाएगी और क्यों यह गुप्त चीज आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इस गुप्त चीज का होली के दिन ला करके आपको कैसे प्रयोग करना है। यह संपूर्ण जानकारी जानने के लिए अंत तक बने रहिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता लक्ष्मी लिखता है उसके ऊपर माता लक्ष्मी की ओर अटूट कृपा होती है। होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे फाल्गुन मास में मनाया जाता है। शास्त्रों में इसे एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास को बढ़ाने का अवसर है। इस दिन सभी पुराने गिले शिकवे को दूर करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर इस स्नेह भरे पर्व को मनाते हैं। वहीं होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की भी परंपरा है, जिसे आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता से जोड़ा जाता है। पांचांग की माने तो हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होली का दहन किया जाता है, जबकि अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। परंतु इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। पांचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि मार्च 2025 को सुबह 10:35 से शुरू हो रही है। वहीं पर इसका समापन 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:20 पर होगा। तो ऐसे में 13 मार्च को होली का दहन है और इसके अगले दिन यानी 14 मार्च 2025 को रंगों की होली मनाई जाएगी। यदि आप करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं तो होली के दिन यह एक चीज चुपचाप उठाकर लेकर आना। जन्मों जन्मांतर की कंगाली मिट जाएगी, जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी। आपने देखा होगा कि लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी प्रकार जो पैसा होता है वह पैसा खींचने का काम करता है। जैसी संगति वैसा प्रभाव। जी हाँ भक्तों, अगर आप जो है जैसी संगति करते हैं वैसे आपके जो आचरण है वो होता है। अगर आप भी सक्सेसफुल व्यक्ति के साथ में रहना शुरू कर देते हैं, धनी व्यक्ति के साथ में रहना शुरू कर देते हैं, तो आपकी भी संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है कि आप भी धनी व्यक्ति बन जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सरल आसान टोटके बताऊंगी। किसी भी करोड़पति से यह एक चीज आपको चुपके से ले आना है। आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी, निर्धनता आपकी समाप्त हो जाएगी। ये सक्सेसफुल व्यक्ति धनी व्यक्ति होते हैं। उनके लायक वही व्यक्ति हो पाता है जो अलग से पूजा पाठ करता है। यह पूजा आपको नॉर्मल आंख से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वह व्यक्ति साफ होना चाहिए। उनके सभी आचरण और व्यवहार स्वच्छ होने चाहिए। वह शराबी नहीं होना चाहिए, वह धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए। तो उनके पीछे पीछे में उनके सिर के पास में गौरवमान होता है, जिसको आप अपने आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन जो साधक व्यक्ति होते हैं वह देख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी करोड़पति व्यक्ति के यहाँ से यह एक चीज आपको चुपके से लेकर आना है। चोरी करके नहीं लाना है, पूछ के मांग लेना। मांगने पर बहुत से जो लोग हैं साफ दिल के होते हैं, जिनकी छवि ठीक होती है, जिनके चरण अच्छे होते हैं, ऐसे व्यक्ति बेहिचक दे देते हैं। तो आपको करना क्या है भक्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है, इसी दिन होलिका का दहन किया जाता है और इसके अगले दिन प्रतिपदा तिथि होती है, जो रंगों की होली होती है। इस बार यह जो होली है वह 13 मार्च को मनाई जाएगी और होलिका दहन आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको आने से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो घर में बिल्कुल भी भूल कर नहीं करनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीज हैं जिनको घर में मांग करके जरूर लाना चाहिए। होली के दिन नकारात्मक चीज बहुत ज्यादा सक्रिय होती है, इसलिए कुछ चीजों को घर से निकालना जरूरी होता है, तो वहीं कुछ चीजों को घर में लाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म किया जाता है। होली के रंगों को खेलकर नए पर्व की शुरुआत की जाती है। होली से जुड़ी हुई एक प्राचीन कथा भी है, जिसमें होलिका के दहन में होलिका माता को सौंप दिया गया था। भाई की आज्ञा से होलिका ने अग्नि प्रकट करके अग्नि में भक्त प्रहलाद को बिठाया, जिसकी भगवान विष्णु ने रक्षा की। उसका कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ और होलिका खुद अग्नि में जल करके भस्म हो गई। उसी दिन से होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है और यह त्योहार सत्यता पर भी आधारित होता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और होली की अग्नि सभी पापों को नष्ट करने वाली होती है। इस दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय होते हैं जो करने चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है।
ये त्योहार आने से पहले घर पर कुछ साधारण सी चीज खरीद कर जरूर लेकर आएं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके आपको धनवान बना देती हैं, क्योंकि उनको अपने घर से दूर करने पर माता लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना चालू कर देती है। तो आज हम आपको ऐसी चीजें बताने वाले हैं, एक खास चीज के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिनको लाने से माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में निवास करेंगी और कभी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में नहीं आएगी। देखिए भक्तों, होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियां जो रहती हैं वे विचरण करती हैं, इसलिए होली से पहले यह एक चीज आपके घर को सकारात्मकता की ओर ले जाती है और घर का माहौल खराब होने से बचाती है। घर परिवार का तनाव भरा वातावरण का निर्माण होने से बचाती है। घर में कलह क्लेश, धन की हानि जैसी समस्याएं और सभी दुर्घटनाओं से बचा देती है। इन चीजों को खरीद कर घर पर लाने से और सही दिशा में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। घर में अशुभ शक्तियां नहीं आती हैं। जीवन में पहले से धन की समस्याएं चल रही हैं, तो धन की समस्याएं खत्म होने लगती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस खास चीज को होली के त्योहार से पहले घर लाकर कुछ चीजों को होलिका दहन के दिन होली की अग्नि में भस्म कर देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा जो है वे खत्म हो जाती है। तो जो सबसे पहली चीज है होली से पहले आपको घर पर लानी है, वे है लाल मिर्च। इसे घर में जरूर लेकर आएं। घर में वैसे तो लाल मिर्च सभी की होती है, परंतु वे पिसी हुई पाउडर के रूप में होती है। परंतु आपको साबुत लाल मिर्च लानी है और उनको दक्षिण दिशा की ओर ले जाकर के रख देना है। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे होली तक समाप्त हो जाती है और फिर होली वाले दिन इसी लाल मिर्च को उठाकर होली की अग्नि में डालकर भस्म कर देना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह समाप्त हो जाती है। साथ ही होली से पहले आपको अपने घर में नींबू और मिर्च लगाकर घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि घर में किसी की भी बुरी नजर होती है या तंत्र मंत्र होता है वह सभी दूर हो जाता है। और इन्हीं नींबू मिर्च को जब सूख जाए तो आपको होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से घर का तंत्र मंत्र किया कराया समाप्त हो जाता है और किसी का टोना टोटका घर में नहीं रहता। अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार रहता है तो आपको एक विशेष चीज का ध्यान रखना है। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्ते का तोरण लगा देना चाहिए। इससे आपके घर के सदस्य बीमार नहीं रहेंगे। तोरण लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और घर में धन का अभाव भी नहीं होता और घर में खुशहाली आती है। घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर बांधना चाहिए। आप चाहे तो अशोक के पत्तों का भी लगा सकते हैं और इसी तोरण को होलिका की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। इससे भी घर की जो बीमारी होती है वह भस्म हो जाती है। आम के पत्ते का तोरण द्वार पर लगाने से सभी मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ कार्य आपके जीवन में नहीं होते हैं। घर में कोई सदस्य बीमार नहीं होता और जो बीमार होता है वे सही हो जाता है और घर में धन की आवाक बढ़ती है। माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। आप होली से पहले एक जल से भरा पात्र घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। इस पात्र में थोड़ा सा नमक डाल करके रख दें। यह आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समेटने लगेगा और होलिका दहन के दिन जिस स्थान पर होली की अग्नि जलाई जाए उस स्थान पर इस जल को डाल देना चाहिए। इस जल को होलिका की अग्नि में डालने से सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और घर में धन का आगमन भी होता है। वास्तु शास्त्र में इसका विशेष महत्व बताया गया है। घर से नकारात्मक शक्तियों को यह खींच लेता है। अगर आप होली से पहले घर में बांस का पौधा लेकर आते हैं और इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं तो परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार होता है। होली के दिन भगवान नरसिंह की तस्वीर जरूर लेकर आनी चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार होने चाहिए और इस तस्वीर को घर में ला करके घर में लगाने से घर में किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती और समय दुर्घटनाओं का योग्य भी नहीं बनता। नरसिंह भगवान की बैठी हुई मूर्ति लेकर आने से फिर आपके घर में धन का आगमन होता है और आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। कभी भी भगवान विष्णु का क्रोध रूपी चित्र लेकर न आए। वास्तु शास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। होली से पहले 21 गोमती चक्र जरूर लेकर आए और इन्हें होलिका दहन में माता लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करके लाल वस्त्र में बांधकर इन्हें तिजोरी में रखना। इससे धन में वृद्धि होती है। और होलिका दहन से पहले आप एक सूखा नारियल खरीद कर लाएं। उस नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने घर में रख दें। होलिका दहन के दिन नारियल को अग्नि में डाल करके पूरे परिवार के सदस्यों को खिला दें। इससे जीवन की समस्याएं खत्म होती हैं। होली की अग्नि की जो राख होती है इसका विशेष महत्व होता है। होली की राख को अपने शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है और घर के चारों दिशाओं में रख देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होती है। साथ ही पानी में थोड़ी सी राख मिला करके
घर में पोछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में नौकरी, कारोबार, परेशानियां जो भी होती हैं, धन नुकसान होता है। तो आप इस होली के दिन एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें तिल और धनिया, पीली सरसों, नमक, लाल मिर्च रखकर घर के ईशान कोण में रख दें और फिर होली वाले दिन होली की अग्नि के समीप इसे रख दें। इससे घर की परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, धन की समस्या दूर होती है। घर में पैसा नहीं टिकता है, अधिक खर्च होता है, तो ये समस्याएं दूर होती हैं। होलिका के दहन से पहले रात में लाल मिर्च के दाने निकालकर एक कपड़े में बंद करके सिरहाने पर रख करके सो जाना चाहिए और घर के प्रति एक सदस्य को यह उपाय करना चाहिए और शाम के समय होली की अग्नि में इनको उठा करके डाल दें और माता लक्ष्मी का ओम श्री नमः मंत्र का जाप करें। इससे प्रत्येक सदस्य के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और शीघ्रता से धन आपकी ओर आकर्षित होता है। शास्त्रों के अनुसार एक पुत्र की माता को होलिका की अग्नि नहीं जलानी चाहिए। एक पुत्र की माता को उपवास भी नहीं रखना चाहिए। इससे घर में पुत्र पर संकट आता है। होलिका दहन के दिन स्त्रियों को अपने सिर ढककर रखना चाहिए क्योंकि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव इस दिन अधिक रहता है। इस दिन महिलाओं को बाल खुला नहीं रखना चाहिए और होलिका दहन में भी नहीं जाना चाहिए। होली के दिन किसी को पैसे भी उधार ना दें, ऐसा करने से नुकसान होता है। होली की खरीदारी करने के दौरान एक चांदी का सिक्का भी जरूर खरीदें। चांदी के सिक्के की पूजा कर इसे लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानी दूर होती है। वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म में कछुए को पवित्र और धातु को शुभ माना जाता है। ऐसे में होली पर आप धातु से बना कछुआ भी घर के लिए ला सकते हैं। हालांकि शुभता के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कछुए की पीठ पर श्री यंत्र या कुबेर यंत्र लिखा हो। इस तरह के धातु कछुए को घर लाकर इसे आप पूजा स्थल पर भी स्थापित कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी का वास घर पर होता है। अब आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आपके घर के आसपास पड़ोसियों का सारा धन खींच लेगा। परंतु इसके लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और पूरा अंत तक जरूर देखें और ध्यान से देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। आप अपने पड़ोस के आसपास किसी साफ एवं स्वच्छ व्यक्ति को देखें जो धनवान व्यक्ति हो तो उनके यहाँ से आपको रुमाल मांगना है। आप उससे रुमाल मांग कर ले आना, फिर उनके पुराने कपड़े मांग लेना और आपको करना क्या है, जो रुमाल मांगा है उसे सबसे पहले एक बार साफ पानी से छींटा मार देना, स्वच्छ उसे करा देना यानी कि स्नान करा देना। फिर इस पर आपको 8 कौड़ी डाल करके धन रखने वाले स्थान पर रख दे। यकीन माने इस उपाय से, क्योंकि पैसा पैसे को ही खींचता है। तो जो व्यक्ति धनी व्यक्ति अगर आपको रुमाल देते तो आप यकीन माने उनकी कृपा समझ लीजिए, माँ लक्ष्मी की कृपा समझ लीजिए, उनके गौरव का प्रभाव समझ लीजिए। अगर आप इस रुमाल में 8 कौड़ियों को बंद करके रखेंगे तब उसी टाइम से आपके जीवन में कैसा मोड़ आएगा, कैसा परिवर्तन आएगा कि आपके घर में भी माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगी। आपको भी तेजी से धन की प्राप्ति होने लगेगी। किसी न किसी माध्यम से आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा और देखते देखते आप भी सफल व्यक्ति बन जाएंगे। तो प्रिय भक्तों, होली से पहले इन कार्यों को जरूर कर लेना। आज की वीडियो बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी है। यह जानकारी अनमोल है, तो इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करके दूसरे लोगों का भला जरूर कर दें।